हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और आप इनको ऑडियो के फॉर्म में भी आप सुन सकते हैं अगर आपके पास देखने का टाइम नहीं है। कुछ हमने 40 क्वेश्चंस को आपके लिए बनाया है, स्पेशल डिज़ाइन करा है, जो कि एकदम बेसिक से हमने स्टार्ट करा है। जैसे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, भारत की राजधानी कौन सी है? सबको पता है, नई दिल्ली। दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी। आप इसको कैसे याद रखेंगे? 1947 में भारत को आज़ादी मिली थी, इससे जस्ट 2 साल पहले संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजॉन नदी है। ठीक है, अमेजॉन नदी ये कहाँ पे पाया जाता है? बेसिकली ये ब्राज़ील में पाया जाता है। आप इसको ऐसे याद रखेंगे, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन था। चौथे क्वेश्चन पे हम आते हैं, भारत में पहला गणितीय संगणक कब बनाया गया था? संगणक का मतलब जिसको नहीं पता है हम बता दें, संगणक का मतलब होता है कंप्यूटर। तो भारत में सबसे पहला कंप्यूटर 1962 में बना था। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर गुजरात के अंदर है। पोरबंदर गुजरात के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, साइटोप्लाज्म का क्या कार्य होता है? तो साइटोप्लाज्म का कार्य होता है ऊर्जा उत्पादन में। साइटोप्लाज्म जिसको नहीं पता है तो हम बता दें, साइटोप्लाज्म कोशिका यानी सेल के अंदर का जो द्रव्य होता है उसको बोला जाता है, उसको साइटोप्लाज्म बोला जाता है, और वो ऊर्जा उत्पादन में सहायक होता है। वायुमंडल में सबसे ऊंचा गति प्रदान करने वाला वायुयान कौन सा है? तो सुपरसोनिक जेट। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक थोड़ा सा गलती हो गया। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह नहीं होगा। अगर हम सबसे बड़ा ग्रह की बात करते हैं तो वो ग्रह होगा आपका जुपिटर। सूर्य आंसर ये गलत है, मिसप्रिंट हो गया। सबसे बड़ा जुपिटर यानी जिसको हम बोलते हैं बृहस्पति ग्रह, क्योंकि सूर्य ग्रह नहीं है, सूर्य एक तारा है जिसके चारों तरफ जो हमारी धरती है और धरती के आसपास के जो ग्रह हैं वो चक्कर लगाते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। बहुत आसान सा था। दांतों की सबसे मजबूत प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो इसका आंसर होगा चांदी। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि दांतों की सबसे मजबूत प्राकृतिक पदार्थ कौन सी है? मतलब प्राकृतिक पदार्थ जो नेचुरल रूप से जो मिलता है, इनमें से कौन सा ऐसा चीज़ है कि जिससे अगर हम दांत बनाएं तो वो बहुत मजबूत होगा? तो चांदी का अगर हम दांत बनाएं तो बहुत मजबूत होगा प्राकृतिक रूप से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 11वां क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? तो दादा भाई नौरोजी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा पश्चिमी आल्पस्तर कौन सा है? आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पश्चिमी, आप इसको बोल सकते हैं कि पहाड़ों की श्रृंखला, तो वो एल्पस है। ठीक, यूरोप का पहाड़ है ये, यूरोप महाद्वीप का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर होगा मुंबई में। महाभारत किस युग में लिखा गया था? द्वापर युग। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? बहुत सारे लोग इसमें मिस्टेक करते हैं, माउंट एवरेस्ट को बोल देते हैं भारत में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन गलत है, भारत नहीं है, इसका आंसर है नेपाल और चीन। पहला आंसर नेपाल और चीन। इसमें एडिशनल हम आपको बता देते हैं कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में बोला जाता है सागर माथा। विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च। सूर्य ग्रहण क्यों होता है? तो पृथ्वी की आधी दिशा में सूर्य छिप जाता है। यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, हम आपको बता देते हैं कि क्या होता है कि सूर्य ग्रहण वो होता है कि ऐसे समझिए, सपोज करिए कि ये हमारी पृथ्वी है, ठीक, ये अर्थ है हमारी, ये अर्थ है, यहाँ सूर्य है और यहाँ पर चंद्रमा है। ठीक, तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। और सेम यही कंडीशन अगर चंद्रमा यहाँ आ जाए, इस बीच में, मतलब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए, उसे चंद्रग्रहण कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा किस रंग की पट्टी से बंधी हुई है? तो नीला। महाभारत का युद्ध कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व।
300 ईसा पूर्व। ठीक, अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। भारतीय राष्ट्रीय बाघ अभयारण्य, अभयारण्य मतलब वन, कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है ना। अभी आपने हाल ही में सुना होगा कूनो नेशनल पार्क, जहाँ पे प्रधानमंत्री जी द्वारा चीते छोड़े गए थे, तो वो भी मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश को आप ऐसा बोल सकते हैं कि बाघों का एक तरीके से घर है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पाटिल। सन 2012 के करीब में थी ये। उनका कार्यकाल 14 तक था। हाँ, 14 तक था। विश्व बौद्ध धर्म दिवस कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए 30 जनवरी को कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है? जिस दिन महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई थी उसको कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिका। इसमें हम आपसे एक और क्वेश्चन पूछेंगे। आप ये बताएंगे कि विश्व में जो छठा महाद्वीप बनने वाला है, आपने सुना होगा कि अफ्रीका से एक पार्ट कट के अलग हो रहा है, और वो छठा महाद्वीप का आने वाले वर्षों में वो छठा महाद्वीप के रूप में जाना जाएगा। उसका नाम आपको बताना है कि उसका क्या नाम है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए, आप देखेंगे कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें 2 नंबर के जरूर जो है संगीत से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संगीत में ताल का क्या महत्व है? तो ताल का महत्व होता है गाने की गति निर्धारण करने में। आपने देखा होगा कि पुराने जो वो क्लासिक सिंगर्स होते थे उनको देखेंगे कि बहुत देर तक वो लोग आलाप लगाते थे, तो वो एक तरीके से गति संगीत की गति का ही निर्धारण करते थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय रेलवे की पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई से पुणे तक चली थी। भारतीय जनगणना का आयोजन कब हुआ था? कब होता है? तो हर 10 साल में होता है। भारतीय जनसंख्या पिछली बार 2021 में माफ़ करिएगा 2011 में हुआ था। उसके बाद से लॉकडाउन का टाइम था 21 में, तो फिर वो कैंसिल हो गया था। तो 10 साल में आप याद रखेंगे इसको। महात्मा गांधी जी का जन्म स्थल कहाँ है? पोरबंदर। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया। भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। विश्व हेल्थ दिवस या विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। अभी हमने देखा अप्रैल में 2 तिथियां आई हैं, एक 7 अप्रैल को आया है विश्व हेल्थ दिवस, और नीचे कमेंट करके बताइए कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो दिवस था उसका डेट क्या था? विश्व बौद्ध धर्म दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 नवंबर को मनाया जाता है। आपने देखा होगा कि अब आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि अंतरिक्ष दिवस भी जो आता है, अंतरिक्ष दिवस भी जो आता है वो भी ठंडक के टाइम पे आता है, नवंबर में आता है। और सेम इसी तरीके से जो यहाँ आप देखे होंगे अभी, ये भारतीय वायुसेना दिवस, ये भी अंतरिक्ष से रिलेटेड है, आकाश से रिलेटेड है, वायुसेना, और ये दिसंबर में आता है। तो मतलब आप एक ऐसा अमूमन अंदाज लगा सकते हैं कि ये दिसंबर ठंडी के टाइम पे मनाए जाते हैं, लगभग ऐसे ट्रेंड। 21 नंबर हो गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO स्थित है, कहाँ स्थित है? जिनेवा। जिनेवा जिसको नहीं पता हम बता दें, स्विट्जरलैंड में स्थित, स्विट्जरलैंड की एक जगह है। भारतीय वन्य जीव अभ्यारण्य संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है ये। विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया जाता है? 20 मई को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय बाघों की संख्या कितनी है? 2000। अगर हम ये बात करें चाइना में यानी चीन में कितनी है, तो वो 57 है, ध्यान रखिएगा। काफ़ी चीज़ों में आपने देखा होगा कि चीन पहले स्थान पे होता है, भारत दूसरे स्थान पे होता है, लेकिन बाघों के मामले में भारत काफ़ी आगे है। आगे चलते हैं। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व प्राकृतिक संसाधन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्राकृतिक संसाधन दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नीचे कमेंट करके आप बताएंगे कि 5 जून को और कौन सा एक दिवस मनाया जाता है। ठीक, तो इसी के साथ धन्यवाद।